शिक्षा पोर्टल पर हमें अपनी शाला के समस्त छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना है और इस संबंध में यदि हम आदेश देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआई के द्वारा भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आपकी शाला में नामांकित समस्त छात्रों की आपको प्रोफाइल अपडेट करना है शिक्षा पोर्टल पर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का छात्र हो। तो आपको समस्त जितने भी नामांकित हैं, जितने भी दर्ज छात्र हैं, उन सभी की प्रोफाइल अपडेट करना है। अब जैसे वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, उसमें लिखा है कि प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी। तो आखिर क्यों नहीं होगी? तो उसका कारण हम देखेंगे कि किस कारण से, किस परिस्थिति में, कौन सी कंडीशन है ऐसी जिसमें छात्र की जो प्रोफाइल है अपडेट नहीं होगी, इसमें एरर आएगा। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि शिक्षा पोर्टल पर जो अन्य और भी कार्य होते हैं, इनमें हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है, क्योंकि शिक्षा पोर्टल का जो डेटा है हमारा, यदि हमने एक गलती कर दिया तो वो डेटा वर्ष भर हमारे साथ में रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी सावधानी रखना है कि जो शिक्षा पोर्टल का हमारा जो डेटा है वो करेक्ट रहे, इसमें त्रुटि ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हमारी शाला की दर संख्या एग्जाम्पल के लिए 20 है, लेकिन शिक्षा पोर्टल पर 21 दर संख्या बता रही है या फिर 19 बता रही है, जबकि हमारी एक्चुअल जो दर संख्या है वो 20 है और इसमें हम सुधार भी नहीं कर पाते। तो कौन सी हम सावधानी रखें कि हमारा जो डेटा है शिक्षा पोर्टल पर करेक्ट रहे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रोफाइल अपडेट है वो किस परिस्थिति में नहीं होगी। इसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे एरर आते हैं, तो एक दो एरर को हम देखेंगे। अब प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है, शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है, इससे संबंधित जो वीडियोस हैं चैनल में अपलोड हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि टैब से कैसे आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल से कैसे अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि विशेष रूप से जो टैब या फिर मोबाइल है, इसमें समस्या आती है जब हम ऑप्शनों पर क्लिक करते हैं तो वो ओपन नहीं होते हैं। तो लेकिन वीडियो के माध्यम से बताया गया, एक प्रयास किया गया है कि आप इनसे भी बहुत ही आसानी से कार्य कर सकें। तो हम टैब से ही कार्य करने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि ऐसी कौन सी समस्या आती है जब प्रोफाइल अपडेट नहीं होती। तो हमने टैब लिया है और इस पर ही हम कार्य करेंगे। टैब में हम माउस भी कनेक्ट कर लेते हैं। माउस कनेक्ट करने के लिए आपको OTG और जो कनेक्टर है इसकी आवश्यकता होगी, तो हम दोनों ही इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद में इसे कैसे कनेक्ट करना है, इससे संबंधित जो वीडियो है वो चैनल में अपलोड किया जा चुका है, लेकिन आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं। स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, आप वीडियो को भी देख सकते हैं। जैसे हमने इसमें माउस कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए सेटिंग में OTG जो कनेक्शन है इसे हमें ओपन करना होगा। इसके लिए हम एडिशनल सेटिंग पर जाएंगे और OTG कनेक्शन का जो ऑप्शन है इसे इनेबल कर देंगे। इसके बाद में अब हमें प्रोफाइल अपडेट करना है या फिर अन्य और भी कार्य करने हैं शिक्षा पोर्टल पर, तो या तो हम सीधे ब्राउज़र को ओपन कर लें और इसमें शिक्षा पोर्टल सर्च कर लें, या फिर एक लिंक भी आपको शेयर की गई थी जिसमें समस्त प्रकार की लगभग लिंक दी गई थी, जिस पर क्लिक करके आप सीधे पेज पर जा सकते हैं। जैसे लिंक की यदि हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से जो लिंक है आपको शेयर की गई थी। अब यदि हमें छात्र की प्रोफाइल अपडेट करना है तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो माउस है वो कनेक्ट हुआ है या नहीं, देख लेते हैं। अब इसमें जो हमारा माउस है हमने कनेक्ट कर लिया है। इसमें आप देखेंगे कि प्रोफाइल अपडेट करने की एक लिंक दी गई थी। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ब्राउज़र में जो लिंक है वो ओपन हो जाएगी। जैसे हमने ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक समस्या आ रही है, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। लगभग सभी शिक्षक साथियों के साथ में समस्या आ रही। हालांकि इसका जो समाधान है, इसका सॉल्यूशन है, वो एक वीडियो में बता दिया गया था, लेकिन इसमें भी हम देख लेते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको जो एडवांस यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। इसके बाद में आप देखेंगे कि प्रोसीड टू शिक्षा पोर्टल और अनसेव इसमें लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। हो सकता है जो लिखा है वो आपको ऊपर भी देखने के लिए मिल जाए या फिर नीचे देखने के लिए मिले, जहाँ भी ऑप्शन आए आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा पोर्टल का पेज है वो ओपन हो गया है। अब जैसे हमने लिंक पर क्लिक किया था तो सीधे लॉगिन पेज पर हम आए हैं, तो यहाँ पर हमें लॉगिन कर लेना है अपने यूज़र ID और पासवर्ड से। तो हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यदि आपने अपने टैब में या फिर मोबाइल में माउस कनेक्ट करके रखा है तब आप सीधे स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके पास में माउस नहीं है, कनेक्ट नहीं है, तब आप लिंक के माध्यम से भी सीधे जो प्रोफाइल अपडेट वाला पेज है उस तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए एक PDF फाइल जो है वो शेयर की गई थी, जिसके माध्यम से काफ़ी सारे शिक्षकों ने अपने शाला के जो छात्र हैं उनकी प्रोफाइल अपडेट की है। आप चाहें तो इस PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन है इसे ओपन कर लेते हैं। इसके बाद में
हम टैब से ही जो छात्रों की प्रोफाइल है इसे अपडेट करके देखेंगे। इसके लिए स्टूडेंट प्रोफाइल, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसका थर्ड ऑप्शन आता है अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप। हम इसे क्लिक करके ओपन कर लेंगे और इसी ऑप्शन से हमें छात्रों की जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना होता है। इसके लिए सबसे पहले हमने एकेडमिक ईयर सेलेक्ट किया और इसके बाद में छात्र की जो समग्र आईडी है 9 अंकों की वो हम फिल करेंगे और इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया है इसे सेम फिल कर दें और नीचे आप देखेंगे कि शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके ओपन कर लें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे स्कूल की डिटेल ओपन हो जाएगी, डाइस कोड आ जाएगा। हमें सिंपली एडिट प्रोफाइल डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि छात्र की जो प्रोफाइल है वो ओपन हो चुकी है, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर हमें जो जानकारी है वो अपडेट करना है। तो सभी जानकारियों को आप अच्छे से चेक कर लें। जैसे हम ऑन द स्पॉट इसको जो है अपडेट करके देखेंगे। जैसे यहाँ से हम जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम सबमिट करके बताएंगे आपको कि कहाँ समस्या आ रही है। जैसे हमने ऑप्शनों को सिलेक्ट किया, भाई बहनों की संख्या। अब यहाँ पर वर्तमान शैक्षणिक दिवस की बात यदि हम करें तो आप चाहें तो वर्तमान तक जितने दिवस लगे हैं उनकी संख्या फिल कर सकते हैं या फिर टोटल जो दिवसों की संख्या है वो भी फिल कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस, तो वर्तमान तक ही आप इसमें दर्ज कर पाएंगे क्योंकि भविष्य का आपको भी नहीं पता है। तो जितने दिन उनकी उपस्थिति रही हो वो दिन आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नीचे हम स्क्रीन को लेकर जाते हैं और जो अकाउंट नंबर वगैरह है आप अच्छे से चेक कर लें और इसके बाद में लास्ट में जो कैप्चा कोड दिया है इसे आपको सेम फिल करना है। जैसे हम कैप्चा कोड फिल कर देते हैं और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, ड्राफ्ट सेव्ड और सबमिट। तो यहाँ पर आप प्रयास करें सबमिट पर क्लिक करें क्योंकि आप सेव करेंगे तो एक बार आपको फाइनल सबमिट करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एरर आया हुआ है, आप देख सकते हैं फेल लिखा हुआ है, अनएक्सपेक्टेड एरर। तो यहाँ पर इस प्रकार का एरर आया है, मतलब कहीं ना कहीं तो त्रुटि है। अब यदि प्रोफाइल अपडेट करते समय कहीं कोई पॉइंट छूट जाते हैं तो इसमें शो हो जाता है, लेकिन इसमें एरर आ रहा है। कई शिक्षक साथियों के साथ में 0 एरर आता है, इसमें एक और एरर आ रहा है फेल वाला। तो आखिर अपडेट क्यों नहीं हुई छात्र की प्रोफाइल, तो इसे आपको देखना होगा। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं और इसमें देखते हैं कि प्रोफाइल में कहाँ कमी है। तो इसमें देखने के लिए विशेष चीज़ें जो होती हैं, जैसे परिवार की आईडी इसमें शो हो रही है या नहीं। यदि परिवार की आईडी शो नहीं होती है तो 0 इसमें एरर आता है। दूसरी बात यदि हम करें तो जो देखने के लिए जैसे हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे डेट ऑफ बर्थ इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप डेट ऑफ बर्थ अनिवार्य रूप से चेक कर लें। अभी जो एरर आया है वो डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि के कारण एरर आ रहा है। अब छात्र की डेट ऑफ बर्थ यदि इसमें आप देखेंगे तो 11/215 लिखी हुई है। 215 मतलब लगभग 18-19 साल का छात्र है, तो ऐसे में तो प्रोफाइल अपडेट होगी नहीं। तो अब यदि इस प्रकार की त्रुटि है तो आपको समग्र पोर्टल पर पंचायत के माध्यम से सुधार करवाना है और इसके बाद में शिक्षक अपने लॉगिन से शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन करें और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है इसे वेरीफाई कर लेना है। तो छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है सुधार हो जाएगा। इसके उपरांत जब हम छात्र की प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो इसमें छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अब दूसरी जो बात करना है आपसे, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, स्कूल के डेटा से संबंधित है, जो कि शिक्षा पोर्टल पर है। जैसे हमने किसी छात्र की प्रोफाइल लॉक कर दिया है ना, इसमें बताने को जैसे साइकिल का एक एग्जांपल हम लेते हैं। साइकिल जो पात्र छात्र हैं कक्षा 6वीं और 9वीं के, उनको साइकिल के लिए राशि दी गई थी 4,500 रुपये की राशि, और वो उनके खाते में भी आ गई। कुछ छात्रों के जो खाते हैं, जो पेमेंट है वो फेल्ड हुआ है, तो उनके खाते अपडेट किए जाएंगे और उनकी जो राशि है वो सीधे उनके खाते में पहुँच जाएगी। अब इसमें समझने वाली बात है कि शिक्षा पोर्टल के माध्यम से यदि किसी योजना का लाभ छात्र को मिल जाता है किसी सत्र में, तो उस सत्र में छात्र संबंधित स्कूल से अनमैप नहीं होगा। जैसे कोई छात्र 6वीं में था, उसे एक स्कूल से साइकिल की जो राशि है वो मिल गई है, लेकिन अब छात्र बोल रहा है कि हमें टीसी दो, हमें अन्य किसी स्कूल में पढ़ने जाना है। तो आप छात्र की जो टीसी है वो तो दे सकते हैं ऑफलाइन, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल की हम बात करें तो ऐसे छात्रों को हमें अनमैप भी करना होता है, क्योंकि छात्र अगली साल में मैप होगा। लेकिन ऐसे छात्रों को आप अनमैप नहीं कर पाएंगे, ना ही जिस साल में वो छात्र गया है उस साल के लॉगिन आईडी से उसे मैप किया जा सकता है, क्योंकि छात्र ने एक साल से लाभ ले लिया है शिक्षा पोर्टल पर एक योजना का, साइकिल योजना का यदि लाभ ले लिया है तो छात्र अनमैप नहीं होगा। इसी प्रकार
आपको ध्यान रखना है, जैसे आप छात्र की प्रोफाइल अपडेट करेंगे और इसके बाद में लॉक करना होता है, तो लॉक करने के पहले तक आप छात्र को अनमैप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आपने छात्र की प्रोफाइल अपडेट भी कर दिया, इसके बाद भी आप छात्र को अनमैप कर सकते हैं। लेकिन छात्र की प्रोफाइल आपने यदि लॉक कर दिया, उसकी छात्रवृत्ति स्वीकृत हो गई है, लॉक करने के बाद में खाते में आ गई है, तब ऐसी परिस्थिति में छात्र को अनमैप नहीं किया जा सकता। तो छात्र की प्रोफाइल अपडेट करने के पहले आप अच्छे से चेक कर लें, अपना रिकॉर्ड देख लें कि आपकी साल की एनरोलमेंट कितनी है, कितने छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं, वो सारी चीज़ अच्छे से आप चेक कर लें। यदि कोई अतिरिक्त छात्र दिख रहा है तब आप ऐसे छात्रों को अनमैप कर दें, या फिर यदि कम छात्र आ रहे हैं तब नवीन जो छात्र हैं जो शो नहीं हो रहे हैं, ऐसे छात्रों को आप मैप कर सकते हैं शिक्षा पोर्टल पर। लेकिन शर्त है कि छात्र ने किसी योजना का लाभ नहीं लिया होगा इस सत्र में किसी अन्य स्कूल से, तभी आप मैप कर पाएंगे या फिर अनमैप कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य, लॉक करने के पहले तक छात्र को आप अपनी साला से अनमैप कर सकते हैं। लॉक कर दिए इसके बाद में छात्र अनमैप नहीं होता है, लेकिन इसकी जानकारी आप अपने वरिष्ठ कार्यालय में दे सकते हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य था कि शिक्षा पोर्टल पर यदि किसी छात्र को कोई राशि प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसकी जो प्रोफाइल है वो लॉक हुई है, इसके बाद में जो राशि है वो इनके खाते में आई है। इसी प्रकार हम बात करें प्रोफाइल अपडेट की। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में हमें छात्रों की जो प्रोफाइल है इसे लॉक भी करना होता है। हालांकि वर्तमान में हम देखें तो प्रोफाइल लॉक करने के ऑप्शन अभी ओपन नहीं किए गए हैं, लेकिन प्रोफाइल यदि एक बार लॉक कर दिया आपने, इसके बाद में छात्र को आप अनमैप नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से आप चेक कर लें कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है आपके एनरोलमेंट पर, आपके डेटा पर स्कूल के, और यदि कोई त्रुटि लग रही है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि एक बार यदि गलती हो गई तो इसमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे। वरिष्ठ कार्यालय से भी इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं कि छात्र को आप अनमैप या फिर मैप कर पाएँ ऐसी कंडीशन में। जैसे साइकिल की हम बात करें, साइकिल की जो राशि है संबंधित के खाते में पहुंच गई है, अब आगामी मतलब इस सत्र में वो किसी भी स्कूल में मैप नहीं होगा। छात्रवृत्ति की भी यदि हम बात करें तो उसी स्कूल से छात्रवृत्ति की जो राशि है, छात्रवृत्ति के लिए जो प्रोफाइल अपडेट है, वो सारे कार्य उसी स्कूल से करने होंगे। जो अगला स्कूल है जिसमें छात्र ने प्रवेश लिया है, उस स्कूल में छात्र की मैपिंग नहीं हो पाएगी, ना ही प्रोफाइल अपडेट या फिर छात्रवृत्ति के अन्य कार्य हो पाएंगे। तो सावधानी रखें, और यदि कोई छात्र ऐसा है जो आपके स्कूल में अध्ययनरत नहीं है तो उसे अनमैप कर दें। और अध्ययनरत ऐसा कोई छात्र है आपकी शाला में लेकिन मैप नहीं है, तो ऐसे छात्रों को आप मैप भी कर लें, क्योंकि शिक्षा पोर्टल का एनरोलमेंट डेटा जो है आपका वो करेक्ट रहना चाहिए, इसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए। अब एक दो रेयर केस ऐसे हो जाते हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने वरिष्ठ कार्यालय में इसकी सूचना दे सकते हैं कि इस प्रकार की कंडीशन है और इस कारण से हमें छात्र की जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना पड़ रहा है, या फिर जो अन्य कार्य हैं शिक्षा पोर्टल के वो करना पड़ रहा है, क्योंकि छात्र हमारी शाला में पढ़ तो नहीं रहा है लेकिन मैप है, और मैप होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि छात्र की जो समस्त योजनाएं हैं जो शिक्षा पोर्टल पर प्राप्त होती हैं, इन्हें हमें दिलवाना ही होगा। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।